हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो मनुआ स्टार्ट करते हैं। महाराज हीरो के पेट पर अपना हाथ फेरते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा जिंदा होता और जन्म ले पाता तो कैसा होता। मुझे कभी भी बच्चे की इच्छा नहीं हुई, लेकिन अगर उसमें तुम्हारा आधा खून होता तो शायद बच्चा इतना बुरा नहीं होता। तुम हमेशा से ही पक्के इरादे वाले और ड्यूटी पर रहने वाले थे, तो अगर हमारा कोई बच्चा होता तो भले ही तुम मुझसे नफरत करते तो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाते। हालांकि अब ये सब सोचना बेमतलब है। महाराज येरक के चेहरे को चूमने लगे और वो येरक को उत्तेजित करने लगे। क्या आप पहले कभी इतने शांत और बात मानते थे? येरक बिस्तर पर पड़ा हुआ था चुपचाप। फिर भी जब तुम रोते हो, चीखते हो और कांपते हो तब तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हो, सिर से पैर तक। तब मेरे उससे लथपथ। महाराज येरोक के साथ वो सब करने लगे और अंत में महाराज ने येरोक के गर्दन पर एक बाइट की और टाइम बीत गया। बसंत ऋतु बिना किसी फूल खिले बीत गई। फिर गर्मियों की बहुत गर्मी का दौर शुरू हुआ। महारानी को बताया गया। महारानी सेवक से कहती है, मुझे थोड़ा चलने का मन कर रहा है, चलिए आंगन में थोड़ी देर टहलते हैं। सेवक, जी हाँ महारानी। और महारानी अपने दो सेवकों के साथ घूमने निकली। महाराज धीरे धीरे आते हैं। महारानी, महामहिम। महाराज के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था, बस एक तीखी नजर। सारे सेवक महाराज के सामने झुकते हुए हम सम्राट के सामने नमस्कार करते हैं। आपका शासनकाल में शांति बनी रहे। महारानी, महाराज आप यहाँ क्या लेकर आए हैं? महाराज कुछ घसीटते हुए महारानी की ओर बढ़ रहे थे। महारानी सोच में पड़ते हुए, ये क्या है? एक बोरी? नहीं। इतने में महाराज उसे जोर से महारानी के पैरों में फेंक देते हैं। महारानी घबराते हुए, खून है, बदबू, और वो उसे सहन नहीं कर पाती। वो महाराज से पूछती है, महाराज ये सब क्या है? महाराज स्माइल करते हुए, सियोल यंग, क्या तुम अपने भाई को नमस्कार नहीं करने जा रहे हो? आप दोनों की मुलाकात को बहुत समय हो गया है। महारानी नीचे उसे गौर से देखती है। वो चौंक गई। भाई! महाराज अब जाइए, मैंने आप लोगों के लिए ही उसे इतनी दूर तक यहाँ तक लाने का कष्ट किया ताकि आप उससे मिल सके। क्या हम चाय पिए? आपका देश उस पतियों के लिए प्रसिद्ध था। ये आप दोनों के लिए एक बेहतर यादगार पल होगा। महारानी घबराते हुए कांपने लगी। हाँ, मेरा पेट, और उसे जोर जोर से दर्द होने लगा। हाँ। सेवक, महारानी आप क्या ठीक है? आपका पानी टूट गया है, लेकिन उसके आने का समय अभी तो 1 महीने बाद होना था। ये कैसे हो सकता है? क्या हमें उन्हें प्रसव कमरे में ले जाना चाहिए? नहीं, समय नहीं बचा है। यहाँ दाइमा को बुलाया जाए। जल्दी से साफ तौलिया लेके आओ। हे प्रभु, हमारे साथ बने रहे। सेवक पूछता है, क्या आप हमें सुन सकती है? आहा, दर्द हो रहा है। महाराज वहाँ से चले गए और शाम का समय। वाह! सेवक महारानी को साफ कर रहा था। महारानी उसका हाथ अचानक पकड़ते हुए, बच्चा, मेरे बच्चे का क्या हुआ? सेवक महारानी के बच्चे को लाते हैं। बधाई हो महारानी, एक हेल्दी राजकुमार का जन्म हुआ है। यह पहली बार है जब महाराज की किसी पत्नी ने राजकुमार को जन्म दिया है। अगर इन पर कोई मुसीबत नहीं आई तो एक दिन उन्हें क्राउन प्रिंस और फिर महाराज का ताज पहनाया जाएगा। महारानी, ये बच्चा मेरी जिंदगी, मेरी दौलत और मेरी पावर की जगह को सेफ रखेगा। शायद ये किस्मत का हाथ था कि मेरे भाई की हालत के सदमे ने मुझे जल्दी ही लेबर पेन में भेज दिया। मुझे लगातार इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं किसी को शक न हो जाए। अगर ऑफिशियल ड्यू डेट और असली डेट में तालमेल न होता और मैंने अपने भाई की किस्मत को भी एक मौके में बदल दिया। सेवक खुश थे। महारानी, युवराज के जन्म का जश्न मनाने के लिए आज और भी तोहफे आए हैं। बहुत से लोग आपसे मिलना चाहते हैं। महारानी, क्या ऐसा है? मेरे ठीक होने के बाद वो बारी बारी से मुझसे मिलने आ सकते हैं। वो बच्चे को गोद ले लेता है। राजकुमार सो रहा है, शायद मुझे भी आराम करना चाहिए।
सेवक जी महारानी, और वो सब चले गए। महारानी लेटी हुई राजकुमार को थपथपा रही थी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। महारानी झट से बैठ गई। सामने महाराज खड़े थे। महाराज नमस्कार, आपका शासनकाल में शांति रहे। महाराज बस करो, तुम अभी भी ठीक नहीं हो, फॉर्मेलिटी से खुद को बचाओ। महारानी ठीक है, डॉक्टर का कहना है कि राजकुमार का स्वास्थ्य अच्छा है। हालांकि वो टाइम से पहले आ गया, फिर भी वो मजबूत और अच्छा तरह से बढ़ रहा है। महाराज उस बच्चे की ओर देखते हैं। महाराज के वंश के लिए वास्तव में ये योग्य है। महाराज अच्छा है, फिर अच्छे से आराम करें। और महाराज जाने लगे। महारानी हैरान होते हुए, इतना ही 10 महीने में बहुत दर्द झेलने के बाद, अपने बच्चे को जन्म देने के बाद कम से कम एक स्नेह दिखाना चाहिए, है ना? महाराज ये साम्राज्य के राजकुमार होने से पहले वो आपका बेटा है। क्या अगर चियोंग एक यीन होता, तुम्हारे बच्चे को जन्म देता, तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा ही करते? महाराज नहीं, बिल्कुल नहीं। महारानी गुस्सा करते हुए, तुमने इसे कभी भी बाहों में क्यों नहीं लिया? ये आपका इकलौता बच्चा है जिसका जन्म इतनी मुश्किलों के बीच हुआ। आप उसका नाम बताए बिना कैसे जा सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आप बाहर से बहुत कठोर और अंदर से बहुत पवित्र और कोमल थे। महाराज उसकी ओर मुड़ते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपनी माँ के नीच खून के दाग से बच नहीं सकते। महाराज तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? शियोलियंग, आप अपने बच्चे को इतना प्रिय मानते हैं, तो फिर येरक जिसे अपने साथ ले आ रहा था, उसकी जान लेना इतना आसान क्यों था? महारानी मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। महाराज अनजान मत बनो, तुमने उसे खुद ऑर्डर दिया था अपने भाई के जरिए। उसने पहले तो इससे इनकार किया था, पर जब उसके शरीर के भागों को एक एक करके काट दिया गया तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा था कि तुमने बताया था होंग वोक ईग ने साजिश बनाई और उसने उसे पूरा किया। महारानी हाँ ज़रूर। क्या तुम मुझे इसके लिए अलग करोगे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और राजकुमार की माँ। वो चिल्लाती है, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। महाराज उस टाइम येरक मेरे बच्चे को अपनी कोख में रखे हुए था। मुझे कभी पता नहीं चला कि वो राजकुमार था या राजकुमारी। बस इतना पता चला कि वो फर्श पर खून का एक पोखर बन गया था। महारानी ये नहीं हो सकता। वो बेशक एक आम आदमी है, एक ये नहीं। यहाँ तक कि जब उसने महामहिम के फेरामोन से डूबा हुआ हेयर पिन पहना तो भी उसे कुछ भी पता नहीं चला। जब मैं गर्मी में था और खुशबू तेज हो गई तब भी उसे ये सब समझने में समय लगा। ऐसा आदमी बच्चे को जन्म कैसे दे सकता है? अगर वो यीन ही होता तो इससे मुझे क्या लेना देना? अफसोस की बात है, मुझे हमला करने से पहले कुछ महीने इंतज़ार कर लेना चाहिए था और पहले बच्चे को बड़ा होने देना चाहिए था, तभी उसे तकलीफ होती। भले ही ये मेरी तरह चले गए दुख का केवल 10वां हिस्सा ही क्यों ना होता। आगे के बनवा के लिए बने रहे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब।